नमस्कार साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुका है। पहले चरण के 19 जिलों की 89 सीटों पर 788 प्रत्याशियों की किस्मत आज गुजरात की जनता ने ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। चुनावों की समाप्ति के बाद जो पहला रुझान निकलकर सामने आया है बेहद ही चौंका देने वाला है। गुजरात की कई सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है तो कई सीटों पर एक तरफा माहौल बताया जा रहा है। पूरा रुझान बताने से पहले साथियों हम आपको बता देते हैं कि जहां पर पिछली बार पाटीदार आंदोलन का सर्वाधिक अच्छा असर था यानी सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात यानी नर्मदा पार का पूरा इलाका, मुंबई से नर्मदा के कोने तक, यहां पर कुल 35 सीटें आती है। सूरत, तापी, वलसाड़, नवसारी, भरूच और नर्मदा जिला। सौराष्ट्र कच्छ की कुल 54 विधानसभा सीटें हैं और 48 सौराष्ट्र में 48 तो कच्छ क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं। राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर और भावनगर की तमाम प्रतिष्ठित सीटें इसी इलाके में से आती है। बहरहाल अब सारा दारोमदार वोटिंग पर निर्भर था। आखिर गुजरात की जनता ने वोट किसके पक्ष में किया है? अगर लोग गुस्से से निकले हैं तो समझ लिए सत्ता के खिलाफ कुछ हद तक वोटिंग की संभावनाएं बताई जा रही है। ज्यादा वोटिंग का मतलब तो यह भी हो सकता है कि लोग आम आदमी पार्टी की मुफ्त की रेवड़ी से प्रभावित हैं या फिर हो सकता है ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा नुकसान होता बताया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मुफ्त की बिजली कांग्रेस की मुफ्त की बिजली से ज्यादा असरकारक रही है। कारण सीधा है कि आम आदमी पार्टी ने घोषणा बहुत पहले कर दी थी जबकि कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा थोड़ी देर बाद कर दी थी। राजकोट की एक सीट वह भी है जहां पर कांग्रेस के इंद्रनील ने चुनाव लड़ा है। इस सीट पर बहुत कांटे की टक्कर हो चुकी है। इस तरह जामनगर की एक सीट पर भी कांटे की टक्कर हुई ऐसा बताया जा रहा है, जहां पर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा चुनाव लड़ रही थी। तो द्वारका जिले के जाम खंभालिया सीट भी सबसे प्रतिष्ठित सीट बताई जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी चुनाव लड़ रहे थे। तो कहने को तो द्वारका की सीट भी महत्वपूर्ण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पप्पू भा 8वीं बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुल मिलाकर पहले चरण का मतदान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुजरात के में कौन कितना पानी में नजर आ रहा है। तो आपका जितना असर हो सकता है इस इलाके में बताया जा रहा है, जहां पर आज मतदान तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो रुझानों के आंकड़े क्या बताए जा रहे हैं, आखिर गुजरात की जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है, तो आइए जान लेते हैं गुजरात के पहले चरण के 19 जिलों का ताजा रुझान। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि चुनावों से संबंधित हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा सके। तो रुझानों की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने मोरबी जिला आ चुका है, जहां पर 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी अकेली 2 सीटों पर कब्जा कर रही है। तो बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अगला जिला हमारे सामने भरूच है, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है पहले चरण के चुनाव होने के बाद में। अगला जिला हमारे सामने वलसाड़ आ चुका है, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर बताई गई है। यहां पर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है वलसाड़ जिले के अंदर। अगला जिला आ चुका है नवसारी, जहां पर 4 विधानसभा सीटें, यहां पर पहले चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद बीजेपी को 2 सीटें जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट जा रही, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही, तो अदर का खाता नहीं खुलने वाला है। डांग जिला, जहां पर 1 विधानसभा सीट सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पा रही है पहले चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद। अदर को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगला जिला हमारे सामने तापी आ चुका है, जहां पर 2 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर बताई गई। 1 सीट भाजपा को तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी और अदर का खाता नहीं खुलने वाला पहले चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद। अगला जिला सूरत, जहां पर 16 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती है तो अदर का यहां पर
खाता नहीं खोलने वाला है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका नर्मदा, जहां पर 2 विधानसभा सीटें, यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही, अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली नर्मदा जिले के अंदर। अगला जिला आ चुका बोटाद, जहां पर 2 विधानसभा सीटें, एक बीजेपी के खाते में तो एक कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली बोटाद जिले के अंदर पहले चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद में। अगला जिला आ चुका भावनगर, जहां पर 7 विधानसभा सीटें, बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो अदर का खाता यहां पर भावनगर जिले में नहीं खुलने वाला है। अगले जिले अगर अमरेली की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हुई ऐसा बताया गया है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा। सोमनाथ जिला 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, और अदर का यहां पर सोमनाथ जिले के अंदर खाता नहीं खुलने वाला है। जिला आ चुका जूनागढ़, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। देवभूमि द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहां पर 2 विधानसभा सीटें, एक बीजेपी को तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा, अदर का भी यहां पर खाता खुलना मुश्किल बताया जा रहा है। अगला जिला आ चुका राजकोट, जहां पर 8 विधानसभा सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला राजकोट जिले के अंदर। अगला जिला आ चुका सुरेंद्रनगर, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, तो अदर को भी यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली। कच्छ क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है कच्छ जिले के अंदर। पहले चरण के चुनावों के समाप्ति के बाद पहला रुझान जो आंकड़े दे रहा वो बताए जा रहे हैं। जामनगर जिले के अंत में अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर का यहां पर जामनगर जिले में खाता नहीं खुलने वाला। तो साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि जिस देश में लोकतंत्र होता है वहां पर हर 5 साल के बाद में चुनाव ही सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ऐसे में गुजरात में आज पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, और इस पर भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 42 इस्लामिक मुल्कों का ध्यान गुजरात के चुनाव पर लगा हुआ है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें गुजरात से कोई खास मोहब्बत है, बल्कि उनकी दिलचस्पी यह जानने में है कि 2002 में हुए गोधरा कांड से भड़के दंगों के बाद इस प्रांत का निजाम बदलेगा या फिर नहीं। शायद इसलिए ही राजनीतिक पंडित इसे लोकसभा के चुनाव से भी ज्यादा अहम गुजरात के चुनाव माने जाते हैं। हालांकि यह तो गुजरात की जनता तय करेगी कि 27 साल के बाद 27 साल से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार फिर 5 साल गुजरात की जनता भाजपा को मौका देने वाली है, या फिर राज्य में एक खिचड़ी जनादेश की तरफ ले जाई जाएगी। यह मुद्दा तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतने साल के बाद में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के इस दंगल में उतरने के बाद में यहां के मुकाबले को त्रिकोणीय का सामना करने पर मजबूर होना पड़ा है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का यह गृह राज्य भी माना जा रहा है, ऐसे में यहां पर बड़ी चुनावी सभाओं को आयोजित करवाना उनकी सियासी मजबूरी भी माना जा रहा है। जिस तरह से तमाम केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार में झोंका गया, उससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि उसका भी खेल बिगाड़ सकती है। शायद इसकी वजह यह है कि गुजरात के जिन जिलों में जातीय समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों के मंत्रियों को चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया, ऐसे में यह साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं यह भी चिंता सतानी जरूरत लगी है कि कहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार टिकट सीटों को तोड़ सकती है। आखिर गुजरात की जनता तय करेगी कि वोट किसके पक्ष में किया है। तो साथियों, गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें।